आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस कनाडा के बारे में, जो आज शाम 8 बजे होने वाला है। बट उसके पहले हम बात करेंगे न्यूजीलैंड अब इस T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, वो बाहर हो चुके हैं। क्योंकि अफगानिस्तान ने PNG को हराकर न्यूजीलैंड को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और न्यूजीलैंड जो अपने 2 मैच हारी है, वो अपनी बैटिंग की वजह से ही हारी है। क्योंकि बॉलिंग तो उनकी अच्छी हो रही थी, 150-60 पे वो रोक देते थे सामने वाली टीम को। लेकिन उसके जवाब में बैटिंग अच्छी नहीं कर कर पाए, और इसलिए अपने वो पहले 2 मैच हार गए, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो कुछ लोग इंडिया वाले तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कहेंगे कि अच्छी बात हुई कि वो क्वालिफाई नहीं हुई, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हमारी एंड में पार्टी खराब कर देती है और हम हार जाते हैं। इसलिए मुझे तो बहुत बुरा लगा है क्योंकि नहीं हुआ है। तो आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा न्यूजीलैंड क्वालिफाई नहीं होने पर। और अब बात करने वाले हैं आज शाम जो 8 बजे मैच होने वाला है कनाडा वर्सेस इंडिया का, उसके बारे में। उसमें हम पिच के बारे में बात करेंगे। जो न्यूयॉर्क से तो लाउडर हिल में बहुत ही अच्छी पिच है उनसे, लेकिन यहाँ पर 16 मैचेस खेले गए T20 के, उस पर एवरेज स्कोर रहा है 160 का। जो मतलब अच्छी गेम होने वाली है, अच्छा मैच होने वाला है, तो बहुत ही मजा आएगा। और यहाँ पर 16 T20 में 11 बार पहले बैटिंग करती हुई टीम जीत चुकी है। क्योंकि यहाँ पर बाद में पिच बहुत ही धीमा स्लो हो जाता है, इसलिए पहले बैटिंग करना ही सच्ची बात रहेगी। और यहाँ पर हर कोई टीम अच्छा खेलेंगे, वो टीम ही जीतेगी, चाहे वो इंडिया हो या कनाडा। तो कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो पहले बैटिंग ही चॉइस करेंगी। मैं कनाडा की बात करूँ तो अभी तक तो वर्ल्ड कप में एलिमिनेट हो चुका है, और ज़्यादातर अपनी मैचेस वो अपनी बॉलिंग की वजह से ही हारा है। क्योंकि बैटिंग तो अच्छी हो रही थी, लेकिन उनके बॉलर विकेट नहीं ले पाए थे। इस वर्ल्ड कप में विकेट बहुत ही कम लिए हैं, कम से डाउन स्कोर है विकेट का लेने में। और मेरी नज़र रहने वाली है एरन जॉनसन, नवनीत डालीवाल, फिर आता है श्रेयस मोवाल और कीर्टन के सामने, वो जो बहुत ही चारे बैट्समैन बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग कमजोर होने से वजह से इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग लेने का फैसला करेगी, और इस पिच पे बहुत ही अच्छा रहेगा ये, फायदेमंद। और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने पहले तीनों मैच जीतकर सुपर 8 में प्रवेश कर चुका है। और इसमें से जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच था इंडिया का, वो याद आता है तो लगता है कि क्या इंडिया ने वो मैच जीता था। और अब बात करेंगे इंडिया की वीकनेस पॉइंट की, जो अभी भी मुझे कुछ ना कुछ तो वीक दिख ही रहा है। और लगता है कि इस बार वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो स्कोर बनाना चाहते थे वो बना नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको अभी एक पारी की ज़रूरत है, जो अच्छी वाली आ जाए तो फिर से पटरी पर गाड़ी आ जाती है। तो मुझे लगता है कि एक ही पारी की ज़रूरत है, जो अच्छा खेलेंगे तो फिर आगे जाके बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छा नहीं हुआ तो आगे जाके आपको मुश्किल ही पैदा हो सकती है। क्योंकि आगे जाके बहुत ही हार्ड मैच होने वाला है आपके साथ, जिसमें से ऋषभ पंत तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, शिवम दुबे और स्काई जो सूर्य कुमार यादव, वो पिछले मैच में अंत तक खड़े रहकर मैच को जीता पाए थे। तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होगा। और अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, वो अपनी बॉलिंग में तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बैटिंग पर बल्ला बहुत चला नहीं है। हार्दिक पांड्या भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब बात करेंगे इंडिया की बॉलिंग की, जो अभी भी बहुत ही अच्छी रही है और किफ़ायती भी रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया के बॉलर्स जैसे कि वो जसप्रीत बुमराह, हरदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जस वो क्या अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छी किफ़ायती बॉलिंग कर रहे हैं। और कोई ना कोई अच्छा करके वो मैच जीता कर ले जाता है इंडिया को। जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह, USA के खिलाफ हरदीप सिंह। तो मुझे कोई इंडिया की बॉलिंग में मुझे तो कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। आपको नज़र आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के मैच में मुझे लगता है कि इंडिया की जो प्लेइंग 11 होने वाली है, उसमें पहले आएंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, फिर आएंगे शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। और जो पेस अटैक है उसमें मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और रहेंगे जसप्रीत बुमराह। और स्पिनर में मुझे अभी अभी भी लगता है
कि जो सेम टीम अगले वाली मैच में जो खिलाई हुई थी वही इस बार खिलाएंगे। तो आपकी राय है कि कुछ टीम में बदलाव हो सकता है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।